मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंशाल्लाह अमलियात के सुल्तान के अंदर आपको मैं ख़ानदान क़ादिरिया की भी अमाल तालीम करूँगा, ख़ानदान साबरिया की भी तालीम करूँगा, सिलसिला निज़ामिया का भी करूँगा, सिलसिला शाज़लिया का भी करूँगा, सिलसिला नक्शबंदिया का भी करूँगा, सिलसिला मुजद्दिदिया का भी मैं करूँगा। वो तमाम सलासिल, वो 14 खानवादे जो कुछ हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ आपको सेंड करूँगा, आपको पहुँचाऊँगा आपके जो हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात हैं। लेकिन याद रखना हराम और कुफ्र क्या है, वो अमाल, वो मौकलान की हाज़िरी, वो जिन्नात की हाज़िरी, वो हमज़ात की हाज़िरी, वो शयातीन की हाज़िरी जो आप या वो शख्स जो काफिर है वो बुत परस्ती के ज़रिए करता है, मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकार कर करता है, शिर्क के ज़रिए करता है, ये सब कुफ्र के ज़मरे में आता है। आई बात समझ में। लेकिन जब कोई शख्स अपने बुजुर्गों की तालीमात पे अमल करता है, वो तालीमात को हासिल करता है, उस तालीमात पे अमल करता है जो अबुल हसन शाज़ली ने फरमाई, जो गौस मोहम्मद गवाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, जो सरकार गौस पाक ने फरमाई, जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, तो वो हक है। अब तस्खीर करने से मुराद क्या होता है? तस्खीर करना यानी कि मुसख्खिर करना, यानी कि बुलाना, हाजिर करना। अच्छा, ये बात याद रखना कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि मौकलान ताबे नहीं होते, फरिश्ते ताबे नहीं होते। आई बात समझ में। ताबे अगर होते हैं तो जिन्नात होते हैं, बाकी मौकलान, फरिश्ते, ऐवान ये कोई ताबे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आते हैं। अल्लाह के इज़्न से आते हैं। और आते क्यों है? सिर्फ मदद के लिए, आपकी मदद के लिए आएंगे, आपकी मदद करेंगे और चले जाएंगे। अब हम कुछ फिरकों के अंदर ये मामला आते हैं ना कि भाई डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, ये 24 घंटों के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये दुआओं के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये अमलियात के चक्कर में क्यों पड़े हो? अल्लाह तो बेहतर सुनने वाला है, अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है, तो तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो? कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? कुरान से क्यों नहीं लेते हो मदद? बेशक हर इंसान, हर मुसलमान का ईमान कुरान पर है कि ये हक और सच्ची किताब है। लेकिन अब हमें कौन बताएगा कि कौन सी आयत हम किस मकसद के लिए, किस बीमारी के लिए, कब और कितना पढ़ेंगे? यकीनन ये वही बताएगा कि जो कुरान को पढ़ा हुआ होगा, जिसने कुरान को समझा होगा, जिसने कुरान को सीखा होगा। कुरान पढ़ना एक अलग है, कुरान को सीखना, उसको जानना एक अलग है। कुरान सवाब की नियत से पढ़ना एक अलग मामला है। आई बात समझ में। अब जितनी भी दुनिया में इजादात हो रही हैं, जितने भी लोग हैं, वो कुरान से ही तो मदद ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसमें गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो कुरान को समझना, आई बात समझ में, और फिर उस पर अमल करना हमें नफा देता है, हमें फायदा देता है। फिर वही बात आ जाती है क्या कि हम जिस बीमारी का इलाज करना जानते हैं, अब जैसे अल्लाह तबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि सूरह फातिहा जिसको उम्मुल शिफा कहा जाता है कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है, मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। अब जैसे हुजूर ने फरमाया कि कलौंजी में, यानी कि काले दानों में, मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा है। अब अगर मैं कलौंजी की बात करता हूं तो कलौंजी किस तरह शिफा होगी? हुजूर ने फरमाया शिफा है, तो वो मेरे लिए किस तरह शिफा होगी? मैं उसको किस तरह खाऊंगा तो मुझे फ़ायदा होगा। अब मैं डायरेक्ट कलौंजी खाऊं कि हुजूर ने फरमाया कलौंजी खाने में शिफा है, अब मैं कलौंजी खाऊं और वो मेरे मैदे को हजम ना करे, मेरी तबीयत के माइल के मुताबिक ना हो, आई बात समझ में, तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। अब हुजूर ने फरमाया शिफा है, अब ये शिफा तुम्हें बताएगा वो जो तुम्हारा उस्ताद होगा कि तुम्हारे मिजाज के मुताबिक
तुम इसको इतनी क्वांटिटी में खाओ या बदरके में इसके साथ इसको मिलाकर खाओ तो तुम्हें फायदा होगा, शिफा बन जाएगी, वो शिफा हो जाएगी। बेशक आपने फरमाया हक है कि कलौंजी में शिफा है। अब कलौंजी में शिफा कैसे है? अब हर मरीज को कलौंजी भर के कैप्सूल तो नहीं दे सकते। यानी कि अब आपको कौन बताएगा? कि जिसने ये सीखा होगा, ये इलाज करना सीखा होगा, ये तिब हिकमत सीखी होगी कि कलौंजी किस मिजाज के लोगों को फायदा करती है। अब आता हूं मैं सूरह फातिहा पे, जिसको उम्मुल शिफा कहा जाता है। अब बाज लोग इसको मुख्तलिफ बीमारियों में फरमाते हैं कि आप फजर और सुन्नत के दरमियान बिस्मिल्लाह के साथ 41 बार सूरह फातिहा पढ़ो और पानी दम करके मरीज को पिलाओ, मरीज में शिफा मिलेगी, हक़ शिफा मिलेगी। अब बाज लोग 21 दफ़ा बताते हैं, बाज लोग सूरह फातिहा का नक्श गले में लिख के डाल देते हैं, उनको पता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं जानता हूँ कि सूरह फातिहा किस तरह शिफा लोगों के लिए हो सकती है, हुज़ूर ने फरमाया शिफा है, शिफा है, हक़ है। अब और मजीद किस तरह किस किस मर्ज में हो सकती है। अब मैंने किसी मर्ज के लिए सूरह फातिहा का नक्श लिख के दे दिया, क्योंकि मेरा ईमान इस बात पे कि हुजूर ने कहा शिफा है, वो शिफा उस नक्श में शिफा होगी। आई बस समझ में। अब सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खाली मैंने इस आयत को लिख के किसी के गले में डाल दिया, उसको शिफा हो गई। मैंने पूरी सूरह फातिहा लिख कर किसी मरीज के गले में डाल दी, उसको शिफा हो गई। मैंने आदात के अंदर इसका सूरह फातिहा के आदात निकाले, उसका नश भरा और नश मरीज को लिख के दिया, उसको शिफा हो गई, क्योंकि मैं जानता था। ये जानना जरूरी है कि शिफा है तो मेरे लिए कैसे है, लोगों के लिए कैसे है। तो अमलियात की फील्ड, अमलियात का रास्ता एक बहुत वसी फील्ड है। अब एक शख्स आमिल है, उस सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का कलमा पढ़ता है, शरीयत की पैरवी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है, अपने मुर्शिद की अताअत करता है। आई बात समझ। फिर वो आमिल है, तो आमिल हकीकी है, वो सच्चा आमिल है वो। अब उसने उस फन को सीखा, उस काम को सीखा, उस रास्ते को सीखा कि किस तरह जिन्नात उतारे जाते हैं, किस तरह नज़र उतारी जाती है, किस तरह हासिदीन की हसद की नज़र उतारी जाती है, किस तरह शयातीन को उतारा जाता है, किस तरह जादू उतारा जाता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने सूरह मौज़तैन आप नाजिल फरमाई, आपको एक तरतीब बताई गई, उस तरतीब उस तरीके से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करा, पढ़ा, वो आप ठीक होने शुरू हो गए। अब जहां तक फरिश्तों की मदद की बात है, फरिश्ते भी मदद करते हैं इंसानों की। अब अल्लाह तबारक व तआला जो जंगे बदर के मौके पर जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किए थे, पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 की तादाद में फरिश्तों को उतारा, फिर आपने 5000 की तादाद में फरिश्तों को उतारा। क्यों उतारा? क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उनकी मदद करना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो कुफार के अंदर ताउन की बीमारी फैला देता, अल्लाह ताला चाहता तो किसी और बीमारी में मुब्तला कर देता, फरिश्ते उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फरिश्ते हाजिर ही नहीं होते। लेकिन उसमें अल्लाह की मसलहत थी कोई, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये समझाने का मकसद ये कि फरिश्ते भी इंसान की मदद करते हैं, औलिया कराम की मदद करते हैं, मौकलान भी मदद करते हैं, लेकिन ये ताबे नहीं होते। आप इनको हाजिर नहीं कर सकते, आप इनको अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। ये आएंगे तो अल्लाह ही की रज़ा से, अल्लाह ही की उससे आएंगे, रज़ा से आएंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं आएंगे, तुम्हारी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे। ये जहन में रखना। और वो लोग जो मेरे साथ इस हम सफ़र में इस रास्ते पे शामिल हैं, जो लोग समझते हैं इस रास्ते को, ये एक वसी फील्ड है, इसको समझना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में आप ये सीख कर कारोबार ना बनाओ, क्योंकि हमारे दरमियान आमिल लफ्ज़ को
इतना गलत रुख दे दिया गया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आमिल लफ्ज अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि बहरूपिया बहुत ज्यादा मौजूद है, जो इंसान की इज्जतों से खेलते हैं, जो इंसान की दौलत से खेलते हैं, जो इंसानों को डराते हैं, वो जाहिल आमिलीन करते हैं। आई बात समझ में? वो दुनियादार आमिल करते हैं कि जिनकी चौकिंगें हुई होती हैं जगह जगह कि फला बंगाली बाबा, फला बंगाली बाबा, फला बंगाली बाबा, फला बंगाली बाबा। ऐसे लोगों की वजह से जो आमिल हकीकी हैं, जो बुजुर्गों के रास्ते पर हैं, वो भी बेचारे बदनाम हुए। अब हमारा एक तरीक़ेकार है। अब मैं हूं, मैं अमलियात सिखाता भी हूं, आई बात समझ में? वो सिखाता हूं जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंचा, जो इमाम हसन अबुल हसन शादली से पहुंचा, जो सैयदना हज़रत सैयदना गौस पाक से पहुंचा, जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शमा शबिस्तान रज़ा के अमाल से पहुंचे, या हमारे दादा मियाँ ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब से पहुंचे, हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से पहुंचे, हमारे मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ से पहुंचे, या उनको जिन जिन बुज़ुर्गों से पहुंचे। अब मैं भी अमलियात की क्लासेस लेता हूँ। अब मेरी फ़ीस है, बाकायदा तौर पे मैं फ़ीस लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे, अब दुनियावी कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, आप कॉलेज में फ़ीस नहीं देते क्या? किस चीज़ की फ़ीस देते हो आप? क्योंकि वो प्रोफेसर जो आपको टाइम दे रहा होता है, वो आपको पढ़ा रहा होता है, वो आपको लेक्चर दे रहा होता है, वो आपको इजाज़तें दे रहा होता है, वो आपको क्वेश्चन समझा रहा होता है, वो उस चीज़ की फ़ीस लेता है। अब बोलो जी हमारे तो ये भी हराम है, ये भी गलत है, फ़ीस नहीं लेना चाहिए। अब जो सही बंदा होगा वो फ़ीस ही नहीं लेगा। अब एक आम शख्स अगर वो किसी मदरसे में पढ़ता है, किसी मुफ्ती का कोर्स करता है, किसी आलिम का कोर्स करता है, तो जब वो क्लास अटेंड कर रहा होता है तो क्या वो कोई फ़ीस नहीं देता? या जो उस्ताद जो उसको पढ़ा रहा होता है, क्या उसकी सैलरी नहीं होती? क्या वो पैसे नहीं लेता? क्या वो फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ा रहा होता है? क्योंकि उस्ताद है ना, अपना वक्त दे रहा है, अपना इल्म दे रहा है, आई बस समझ में समझा रहा है, लेक्चर दे रहा है, तुम्हें कुरान पढ़ा रहा है, तुम्हें हदीस पढ़ा रहा है, तुम्हें अपना वक्त दे रहा है, क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी अपना घर बार देखना है। आई बात समझ में? उसने पढ़ाना भी है, अपने बीवी बच्चों को हलाल रिस्क भी खिलाना है। आई बात समझ में? हलाल रिस्क के अलावा उनकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, उसको भी पूरा करना है। तो इस तरह जिस तरह आलिम की एक फील्ड है, एक पूरा एक तरतीब है, इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने जो सलूक के रास्ते पे चलने वाले जो सालिक हकीकी हैं, जो लोग इस रास्ते पर हैं, उनकी भी एक तरतीब बनाई है। हमने तो पूरा एक निसाब बनाया है कि रूहानियत किस तरह सीखना चाहिए। हम अपना वक्त देते हैं, अपनी क्लास देते हैं, लेक्चर देते हैं, घंटों के लेक्चर होते हैं हमारे। अब उसमें हमारे साथ हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी, ये कैमरा भी मौजूद है, इंटरनेट की फ़ीस भी मौजूद है, ऑफिस का रेंट भी मौजूद है, ये लाइटें भी लेकर आए, ये भी मौजूद है, ब्लैक बोर्ड लेकर आए, मार्कर ख़त्म हो जाता है उसकी भी मौजूद है, हम अपना वक्त भी दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आके लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या फीस लेना हमारा हक नहीं बनता? क्या ये हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? इसका फैसला आपके हाथ में है। अगर मैं अपना वक्त दे रहा हूँ, मैं अमाल सब, अब देखो एक बात याद रखना, फ़ी सबिलिल्लाह की जहाँ तक बात है ना, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए फ़ी सबिलिल्लाह मैंने यूट्यूब के ऊपर अमाल बताएं, लोगों को तरीके बताएं, मैंने इजाज़तें दी हैं, लोगों को कुरान की आयतें बताई हैं, उसके तरीके समझाएं। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया किसी से। फ़ी सबिलिल्लाह, ये मैं फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ, जो मेरे इख्तियार में है मैं फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ। अब जो मुझसे प्राइवेट टाइम लेना चाहता है, जो मुझसे स्पेशल मुझसे लेना चाहता है, तो ज़ाहिर बात है वो मेरे वक्त के पैसे तो मुझे देगा ना। अब मेरी 100 वीडियो मौजूद हैं, मेरी 200 वीडियो मौजूद हैं, उसके अंदर अमाल भी मौजूद हैं। उसमें मैंने किसी से कहा है कि भाई कोई अमल करेगा तो पहले मुझे 1100 रुपये भेजे, उसके बाद ही अमल करेगा, तो ये फ़ी सबिलिल्लाह नहीं है। फिर
यूट्यूब पे मैंने कभी भी आप लोगों से पैसों को तकाजा नहीं किया। ऐसे मरीज भी मेरे पास आते हैं कि जिनके, जो बेचारे इतने गरीब होते हैं कि जिनकी मैं अपने पास से मदद करता हूं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलने वाले ऐसे ऐसे नेक लोग अल्लाह के मौजूद हैं, जो उनके सामान का खर्चा होता है वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप फिक्र नहीं करो, आप इसका सामान मंगवा लो, हम दे देंगे, आप इसका इलाज कर दो। ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे पास, तो वो जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम ये कर रहे हैं। सिलसिले की तालीमात को मुझे बताओ, अपने हक ईमान से बताना, अपने सीने पे हाथ रख के बताना कि जितना एहसन अंदाज से, जितने तस्दीक के साथ, जितना सनत के साथ जो अमाल मैंने आपको तालीम करें आपको कहीं और मिले। जिस तरतीब से मैंने आपको इल्मुल अदात सिखाया है, इल्मुल हुरूफ सिखाया है और ताक हीलिंग सिखाई है, आपको हिकमत का नूर मैंने सिखाया है, आपने कहीं सीखा ऐसा? नहीं सीखा ना। मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, मैंने जो अमाल बताता हूँ, जो तरीक़ेकार समझाता हूँ, जो बताता हूँ, मैं उससे आपसे कोई चार्ज करता हूँ? अब मेरा क्लिनिक है, मैं हुजूर का क्लिनिक है, अब वहाँ मरीज़ आते हैं, हम दवाएं देते हैं, हमारे पास पैसे मिलते हैं उसके हमें। ऐसे भी लोग आते हैं जो इतने गरीब हैं, जो टोकन भी नहीं ले सकते, हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, आने दो उनको। वो बोलते हैं हमारे उतार के पैसे नहीं, कोई बात नहीं है, पैसे छोड़ दें, आप अपना इलाज करो। ये हम तो ऐसे भी करते हैं। तो भाई ये बुजुर्गों का तरीका है। अगर कोई शख्स अपने अंदर कोई मोजी मर्ज लेकर आएगा, आई बात समझ में, तो उसका इलाज फिर उसी तरीके से होगा ना। अब एक बात बताओ, अब एक शख्स पे जादू हो गया, एक शख्स पे जिन्नात हाजिर हो गया, अब वो अपने मस्जिद में चला जाता है, इमाम साहब के बाद इमाम साहब से इलाज कराना शुरू कर देता है। अगर इमाम साहब जानते होंगे ये तरीका तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर वो तरीका नहीं जानते होंगे और वो सिर्फ पढ़ के दम करेंगे तो वो, उसको वक्ती तो फ़ायदा होगा लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा उसको। वक्ती तो फ़ायदा होगा लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा उसको, क्योंकि जिस तरतीब से वो चीज़ हाजिर हुई है उसके अंदर मुंतकिल है, चाहे खबीस है, जिन है, चुड़ैल है, डायन है, शयातीन है, कोई भी है, अगर आप जानते होगे कि इसका उतार कैसे होगा, आप जानते होगे इसका तोड़ कैसे होगा, तो आप ऐसा तरीके से उसको कर सकते हो। अमलियात की दुनिया एक वसी फील्ड है, लेकिन अफसोस कि हमारे दरमिया कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस रास्ते को अच्छा नहीं समझते, जबकि ये रास्ता मेरा नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों का है। ये वो रास्ता है कि जिसकी तालीमात अबुल हसन शाज़ली ने दिए, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए, कि आपने रूहानियत भी सिखाई, आपने अमलियात भी सिखाए, आपने सुलूक भी सिखाया, आई बात समझ में, आपने जिक्र अस्कार भी सिखाए। जो लोग जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों से जुड़े वो उन मकसद में कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि ये बुजुर्गों के तरीके कार रहे हैं। और जो लोग ये 7 दिन का अमल करना चाहें, ठीक है, मेरी तरफ से उनको इसकी इजाज़त है। वो 7 दिन परहेज़ के साथ, खुशबू लगाकर, बाशरा होकर, नमाज की पाबंदी का ख्याल रखकर, आई बस समझ में, वो ये अमल करें। इंशाअल्लाह 7वें दिन वो कामयाब होंगे। उसके बाद अपने उसको वेट में ज़रूर रखना, ऐसा वेट में रखना चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन अमल वही है कि जो तुम हमेशा करो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, ख्वाह वो कम ही क्यों ना हो। अब जब ये अमल आपको पूरा हो जाए, आप एक तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की अपने वेट में रखो, आपको उसमें 2 बरकतें मिलेंगी। एक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक की, कि जो आपने फरमाया कि तुम जो अमल करते हो वो अफजल है जो हमेशा करते हो, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो। अब वो थोड़ा पढ़ोगे आपको भी बरकत मिलेगी, उस शख्स को जो हुजूर के फरमान पे अमल करेगा, और
वो भी बरकत मिलेगी जो हजरत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, क्योंकि आप भी मकबूल बारगाह रहे हैं, आप भी मकबूल बारगाह अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, उनकी भी बरकत आपको मिलेगी। आपको इसकी इजाज़त की भी बरकत मिलेगी, आपकी जो किताब सिरुल जमील है उसकी भी बरकत आपको मिलेगी इसमें। कोई भी नेक अमाल करो ना, इस नियत से नहीं करना कि मैं ताबे कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप हाजिर भी कर रहे हो ना, सिर्फ इस नियत से करना कि ये मेरा काम है, ये मेरी मदद करे, ये मेरा माविन और मददगार हो, और उसके बाद ये चला जाए, मैं जब बुलाऊं तब आ जाए। ताबे करना गलत है, ताबे नहीं। सिर्फ जिस तरीके से अबुल हसन शाज़िली ने फरमाया, आपकी बात पे अमल करो और देखो आप अल्लाह ताला आपको कैसे कामयाब करता है। याद रखना, याद रखना कि जो कुछ भी मैं आपको सिखाता हूँ, भाई बस समझ में, इसको अपना कारोबार ना बनाना। सारी ज़िंदगी तुम इससे फ़ायदा उठाओगे, फैज़ पाओगे। जहाँ तुमने इसको कारोबार बनाया, आई बस समझ में, वहीं इसकी रूहानियत तुमसे दूर होने शुरू हो जाएगी। ये ज़हन में रखना। जो जायज़ बनते हैं, आप वो पैसे चार्ज करो, वो लो, लोगों के इलाज मुआवजा करो। जो सामान लगता है, आप सामान या तो लिख के दे दो, या सामान आप ले आओ, आई बस समझ में, और उसका काम कर दो। फिर वो खुशी से तुम्हें जो भी दे, वो तुम्हारा नसीब है। लेकिन जो हक़ के रास्ते पे चलता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसकी गैर से मदद करता है। और एक बात याद रखना, मैं अपने तमाम पीर भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं अपने तमाम शागिर्दों से कहना चाहूँगा कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप जब भी कुछ बयान करो, जब भी कुछ बताओ लोगों को, तो आप पूरी बात बताओ। आधी बात गुमराही का सबब बनती है। मैं अपने पीर भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, अपने शागिर्दों से कहना चाह रहा हूँ, झूठ से बचो। सच जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच रहेगा, लेकिन आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। जब भी आप कोई अमल बताओ, जब भी कोई नक्श बताओ, जब भी कुछ तावीज़ात बताओ, जब भी कुछ किसी मसले का हल बताओ, तो उसमें आप पूरी बात बताओ, क्योंकि आधी बात से वो मसला हल नहीं होता। क्योंकि वो, एक बात याद रखना कि जिस रास्ते पे हम हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर भी मुतमईन है, हमारा दिल भी मुतमईन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो भी हैं, हम कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं, आई बस समझ में, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आई बस समझ में, और लोगों को उसकी हिदायत भी देते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर हैं। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। और एक बात, हाँ एक बात और, कि अपने मसाइल और उनके हल के लिए ये स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं कॉल नहीं ले पाऊँगा, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है कि इस नंबर पे आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर अपना मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब मैं आप लोगों को खुद दूँगा इंशाअल्लाह। तो और कि जो तिब्बी नुस्खेजात पूछना चाहते हैं, अपने जिस्मानी बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने रूहानी बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहें वो इसी नंबर पे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई बस समझ, जो इस अमल के बारे में और मज़ीद डिटेल मालूम करना चाहे तो वो भी इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई बस समझ में, क्योंकि जो अमल मैंने आपको बताया है, हवाले के साथ बताया है, किताब का नाम बताया है, सफ़ा नंबर बताया है, और अबुल हसन शाज़िली ने फरमाया, हुर्फ़ ब हुर्फ़ मैंने वो अमल आप लोगों को तालीम किया है। आई बस समझ में।
तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।